हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी संसार में। आज की कहानी है शेरबाज सास और बहू। कवि सम्मेलन देख देख के घर की शीला देवी को शेरो शायरी करने का भूत सवार हो गया था। अब वो सीधे मुंह किसी को जवाब ही नहीं देती थी। उनके पति और बेटा तो काम करने बाहर चले जाते थे और शेर और शायरी झेलनी पड़ती थी उनकी बहू किरण को। अब सास बोलती नहीं, अर्ज करती थी। संदूक में रखे संदूक, संदूक में रखे झुमके, बहू झुमके निकाल के दे मेरे, कहाँ लगा रही है ढुमके। माँ जी, झुमके तो आपके निकाल दूंगी मैं, पर आपके दिमाग से ये शायरी का भूत कैसे निकलेगा। छोटे लोग नहीं समझेंगे, शायरी है शौक मेरा, तू अपने काम से काम रख, बीच में टांग मत अड़ा। माँ जी, शौक अलग चीज है, पर हर चीज में शायरी घुसा देना भी तो ठीक नहीं है ना माँ जी। अरे मैं हूँ कलाकार, कोई ऐसी वैसी बला नहीं, तुम घर के कामों में उलझी, समझोगी मेरी कला नहीं। ठीक है माँ जी, आप नहीं समझ रही तो कोई बात नहीं, मैं आपके झुमके ही निकाल देती हूँ। बहू सास के झुमके निकाल देती है। शाम को बहू अपने पति से शिकायत करती है, सुनिए जी, आप माँ को कुछ समझाते क्यों नहीं। अरे किरण, क्या समझाना है माँ को। अरे माँ अपनी शायरी थोड़ी कम करे ना। पर किरण, तुमको उनकी शायरी से क्या तकलीफ है। अरे मुझे नहीं, पर पड़ोस में लोग हंसते हैं, कहते हैं बुढ़ापे में लोग सटिया जाते हैं, पर शीला जी तो शायर हो गई हैं। अरे किरण, लोगों का काम है कहना, लोगों की बातों का क्या टेंशन लेना। अरे मैंने भी शायरी बोल दी। वाह 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 वाह, तुम्हारे सामने माँ की किसी ने बुराई नहीं की ना, इसीलिए तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे तुम खामखा की बात का बतंगड़ बना रही हो किरण। चलो एक काम करो, चाय बना लो, साथ में पियेंगे, थोड़ी बातें करेंगे। बेचारी बहू आखिरकार करती भी क्या। किरण चुपचाप चाय बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद किरण अपने ससुर को देखती है। क्या हुआ ससुर जी, आप थोड़े परेशान से लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या। अरे क्या बताऊं बहू, तेरी सास हर बात पे शायरी करती है। कल मैंने उससे पूछा खाना खाया क्या, तो पता है क्या बोलती है। अरे गलती की आरोपी ने कोड़े खा लिए फटाफट, गलती की आरोपी ने और कोड़े खा लिए फटाफट, खाना तो नहीं पर पकोड़े खा लिए मैंने झटाझट। अब तू बता, क्या जवाब दूं मैं इस बात का। मैं तो तेरी सास की शायरी से परेशान ही हो गया हूँ। माँ जी तो सभी से ही शायरी में बात कर रही है, उनकी इस शायरी वाली बात का क्या जवाब दूं मैं, मुझे भी समझ नहीं आता। बेटा, उसको उसी की भाषा में ही जवाब देना होगा। मैं तो उसके सामने आम भाषा में भी कुछ नहीं बोल पाता, तो शायरी में तो भला क्या ही बोल सकता हूँ। ससुर ने जैसे ही कहा, उसको उसी की भाषा में जवाब देना होगा। बहू को ये बात जच गई। फिर क्या था, अगले ही दिन बहू शायरी की कुछ किताबें ले आई और शायरी बोलने की प्रैक्टिस करने लगी, ताकि सास को उसकी ही भाषा में जवाब दे सके। बहू ने तो मानो दिन रात एक कर दिया शायरी सीखने के लिए। एक दिन सब लोग हॉल में बैठे थे, तभी किरण सबके लिए बिरयानी बनाकर लेके आती है। पर सास को बिरयानी भाती नहीं। सास कहती है, कौवा करता कौ कौ, चिड़िया करती ची ची। इतना खराब बिरयानी बनाया है कि मुंह से निकले छी छी। बस
बहू को इसी मौके का तो इंतजार था, क्योंकि बहू सास के अंदाज में जवाब देने को तैयार थी। आज ही हमको अपनी बेकार शायरी ना सुनाइए, जैसी भी बनी बिरयानी चुपचाप खाइए। किरण का ये शायरी वाला अंदाज देखकर ससुर और पति खुश हो गए, और सास के तो मानो बिरयानी गले में ही अटक गई। तभी बहू ने एक और शेर छोड़ा। बहू के सामने सास हो जाएगी ढेर, क्योंकि सास छोड़ेगी एक शेर तो बहू छोड़ेगी 1.25 शेर। सास को छोड़कर पति और ससुर बहू की शायरी पे वाह वाह करने लगे। सास के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि आज पहली बार सास को नहले पे दहला जो मिला था, और किरण ने अपनी शायरी वाले अंदाज में सास की तो मानो बोलती ही बंद कर दी। शाम को बहू का पति उससे कहता है, आज तो तुमने माँ की बोलती ही बंद कर दी, वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। चलो अब मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दो, जल्दी से खाकर काम पर चला जाऊं। तभी बहू कहती है, शायरी ही है मेरा जीवन, यही करूंगी जी भर के। नौकरानी रख लो तुम, काम नहीं करूंगी मैं घर के। अरे किरण, तुम क्या माँ जैसी हरकतें करने लगी? अब सीधी सीधी बात करो ना, हो गई कल शायरी, अब रोज थोड़ी ना करोगी। शीशी भरी गुलाब की पत्थर से फोड़ दो, जो मुझे शायरी बोलने से रोके उसके कान मरोड़ दो। पति सोचता है, अब यहाँ से जाने में ही भलाई है। पति बेचारा चुपचाप वहां से चला जाता है। पति बेचारा आकर अपने पिता के पास बैठ जाता है। दोनों ही अपनी बीबियों के शायरी से परेशान हैं। ससुर बेचारा सोचता है, आखिर क्यों उसने अपनी बहू को सास की ही भाषा में जवाब देने का आइडिया दिया। अब तो घर में 2 शायर हैं। ससुर कहता है, हम दोनों की ही बीबियां जब से शायर हो गई हैं, क्या बताएं, जिंदगी एक फटा टायर हो गई है। बेटा कहता है, सही बात है पिताजी, हम दोनों की ही बीबियां जब से शायर हो गई हैं, क्या बताएं, जिंदगी एक फटा टायर हो गई है। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।